नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है क्यों किया विश्वासघात। अरे अभी इसके पति की लाश भी नहीं आई और इसने खुद से ही खुद का श्रृंगार उतार दिया। आंख में एक आंसू भी नहीं इसके, पानी से सिंदूर भी धो दिया। कैसी पत्थर दिल पत्नी है ये जो इसको रोना भी नहीं आ रहा। नुपुर को वहां मौजूद पड़ोसी और रिश्तेदार बोले जा रहे थे। शून्य सी बैठी नुपुर सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उस पर जैसे किसी की बात का असर ही नहीं पड़ रहा था। अपनी गोद में लिए 2 साल के बेटे सिद्धार्थ को लेकर चुपचाप बैठी थी। तभी एक औरत ने कहा, अरे मुझे तो लगता है बेचारी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। हमें मिलकर इसको रुलाने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर इतनी कम उम्र में जो विधवा हो गई है। लेकिन नुपुर के मन में क्या था, वो सिर्फ वो ही जानती थी। नुपुर की सुनील से शादी हुए अभी सिर्फ 4 साल ही पूरा हुआ था। नुपुर सुनील से बहुत प्यार करती थी और सुनील भी नुपुर को बहुत प्यार करता था। नुपुर की ससुराल में एक शादीशुदा ननद, जेठ, जिठानी, सास ससुर थे जो उसको बहुत प्यार करते थे। नुपुर को लगता था कि पति के रूप में सुनील उसको जैसे सपनों का राजकुमार मिल गया हो। लेकिन सपनों के राजकुमार सिर्फ सपनों में ही होते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी किसी ने कहा, अरे मैंने सुना कि कार में एक महिला भी थी सुनील के साथ, उसका भी देहांत हो गया। सुनील की माँ रोते हुए बोल पड़ी, आप सब हमारे दुख में शामिल हुई हैं कि बात का बतंगड़ बनाने। ये नहीं दिख रहा कि हमने जवान अपना बेटा खो दिया है। इतनी बातें सुनते नुपुर उठकर कमरे में चली गई और अलमारी से कपड़े निकालकर पैक करने के लिए। तभी नुपुर के मायके से भी सभी लोग आ गए। जेठानी नुपुर को कमरे में बुलाने आई तो देखा कि नुपुर तैयार होकर गोद में बच्चे को लेकर कहीं जाने के लिए तैयार है। जेठानी ने कहा, अरे नुपुर, सुनील का पार्थिव शरीर आ गया है, चलो अंतिम दर्शन करने। ये कैसे कपड़े पहन ली हो? नुपुर ने कहा, चलिए। फिर अपने बैग और बेटे के साथ बाहर आई और सुनील के पार्थिव शरीर को छूकर कहा, सुनो, मेरे साथ ये विश्वासघात क्यों किया? क्या दोस्त था मेरा? मैं तुमको देवता मानकर पूजती रही और तुम मेरे साथ छल करते रहे। काश जिंदा रहते पूछ पाती। आज तुमको खोकर मुझे हकीकत का पता चला कि तुम मेरे साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे थे और इसमें तुम्हारा साथ तुम्हारा पूरा परिवार दे रहा था। सासू माँ चिल्लाई, अरे ये क्या बोल रही हो बहू? सुनील ने तो तुमको कितना प्यार किया। तुम माँ नहीं बन सकती थी तो बच्चा गोद लेकर तुम्हें माँ बनाने का सुख दिया और तुम भरे समाज में मेरे बेटे पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हो। माँ जी, ये रही मेडिकल रिपोर्ट मेरी, जिसे आपने छिपाया था। कल रात मैंने आपकी और सुनील की सारी बातें सुनी थी, तो कृपा करके आप सब ये महान बनने का नाटक ना करें तो अच्छा होगा। आप सब पर अब मैं और विश्वास नहीं कर सकती। आप सब अपना विश्वास खो चुके हैं। मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए। नुपुर के ससुर जी बोले, समधी जी, अपनी बिटिया को समझाइए, ये क्या बोल रही है? समाज में एक पत्नी का अपने मृत पति के बारे में ऐसा बोलना उचित नहीं। ये हमारे बेटे और परिवार का अपमान है। नुपुर के पिताजी बोले, बेटा क्या बोल रही है तू? ये तेरा ससुराल और यही तेरा घर है। जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा आघात है, लेकिन इस तरह से ससुराल वालों का समाज में अपमान भी गलत है। अंदर जाओ और सिद्धार्थ को उसके दादाजी को दो। नुपुर बोल पड़ी, जानती थी पिताजी कि आपका यही जवाब होगा, तो माफ़ कीजिएगा। मैं इस तरह की घुटन भरी जिंदगी नहीं जी सकती। और पिताजी, कितनी आश्चर्यजनक बात है ना, आपने एक बार भी मुझसे कारण नहीं पूछा कि आखिर हुआ क्या, ऐसे क्या बात हो गई
जो मैं ये फैसला लिया। खैर कोई बात नहीं, मुझे किसी से कोई उम्मीद भी नहीं। जानती हूँ कि सच जानकर भी कोई मेरी मदद नहीं करेगा, सिवाय ये कहने की कि यही तुम्हारा भाग्य था। लेकिन आप सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। सिद्धार्थ सिर्फ मेरा बेटा है, इसलिए इसको मैं किसी को नहीं दूंगी और ना ही इसको सुनील का नाम दूंगी। मैं आज सबके सामने अमर की विधवा होने से इनकार करती हूँ। माँ जी, कल रात जब मैं आपके कमरे में पानी का गिलास रखने आ रही थी तो मैंने आपकी बातें सुनी। सुनील ने कहा, माँ मैं अब रुचि के बिना नहीं रह सकता। आपकी बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे सिद्धार्थ को नुपुर को नहीं देना चाहिए था। मैं कल सुबह ही नुपुर को सब सच बता दूंगा और उसको तलाक दे दूंगा, क्योंकि अब मैं और नुपुर से प्यार करने का नाटक नहीं कर सकता। मैं आज ही निकल रहा हूँ, सुबह तक घर आ जाऊंगा रुचि को लेकर और नुपुर को सब सच बता दूंगा। सासू माँ बोली, सुनील, मैंने पहले ही कहा था कि रुचि को मैं बहू के रूप में नहीं स्वीकार कर सकती। वो हमारी जाति की भी नहीं। तुम्हारे कहने पर मैंने बच्चे को स्वीकार कर लिया। सुनील, तुमने नहीं बताया, फिर मैं भी ये सच जानती हूँ कि तुमने रुचि के साथ मिलकर नुपुर की मेडिकल रिपोर्ट भी गलत बनवाई है कि वो कभी मां नहीं बन सकती, और असली रिपोर्ट तुमने छुपा कर रख ली थी, जो अब मेरे पास है। रुचि नर्स है ना? और तो तुम सोच लो कि अगर हमने उसके ऊपर रिपोर्ट हेरा फेरी का केस किया तो उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। इसलिए जो जैसा चल रहा है चुपचाप चलने दो, इसी में सबकी भलाई है, समझे? जानती हैं ये सच जानकर कि मैं माँ बन सकती हूँ मुझे कैसा महसूस हुआ था? आप सोच भी नहीं सकती, क्योंकि बार बार आपके और हर किसी के मुंह से बांझ होने के ताने सिर्फ मैंने सुने थे, और सुनील सिद्धार्थ को मुझे देकर खुद महान बन गए। जानती हैं, जब सुनील ने सिद्धार्थ को मेरे गोद में लाकर दिया, ये कहते हुए कि आज से ये बच्चा हमारा, क्योंकि इसके माता पिता का एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, मैं पागल सुनील के प्यार में अंधी उनकी झूठी कहानी को सच मान बैठी और सिद्धार्थ को अपना बेटा। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है जो आप सबने मिलकर किया। मैंने तो कल रात में ही सुनील से रिश्ता खत्म कर दिया था और आज मुझे सुनील का बेसब्री से इंतजार था। मुझे कुछ सवाल पूछने थे। आखिर क्यों मेरे सच्चे प्यार के बदले मेरे साथ विश्वासघात किया? क्यों 4 साल तक मुझे अंधेरे में रखा गया? मैं कुछ पूछ पाती उससे पहले ही भगवान ने अपना न्याय कर दिया। तो आज आप सब बेटे के साथ साथ पोते को भी खो चुके हैं। मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। माँ, मेरी टाई पता नहीं कहाँ है, नहीं मिल रहा। ऑफिस में आज जरूरी मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊँगा। सिद्धार्थ की आवाज़ कानों में पड़ी तो नुपुर अपनी 28 साल पुरानी यादों की दुनिया से बाहर आई और हंसते हुए कहा, हे भगवान, सामने रखा हुआ है और पूरा घर सिर पर उठा रखा है। इतना बड़ा हो गया, पर क्या मजाल जो अपनी चीज़ें सही जगह रखे। मेरी प्यारी माँ, चलता हूँ, बाय। सिद्धार्थ को जाता देखकर नुपुर ने कहा, सुनील, तुमको खोने का मुझे कोई अफसोस नहीं। कोई इसे बदला कहे तो बदला ही सही। आज हमारी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। सिद्धार्थ भी तुम्हारे बारे में नहीं जानना चाहता, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया मुझ में बसती है। तुम्हें खोकर मैंने खुद को पाया, खुद का परिवार, सम्मान और पहचान भी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को कहानी शेयर भी जरूर करें।